नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो हेमंत सोरेन के 1932 खतियान दाव में फंस गए हैं। कांग्रेस ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। आपको बता दो दोस्तों कि झारखंड में स्थानीयता की निर्धारित को लेकर 1932 के खतियान को अनिवार्य करने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भले ही जश्न मना रहा हो, कार्यकर्ता इस मसले पर दुविधा और भ्रम है। आपको बता दो कि पार्टी इसी कारण से इस मुद्दे से अलग होकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 27% किए जाने को अपनी उपलब्धियों में गिनाने में जुटी है। पार्टी लाइन अभी स्पष्ट तौर पर निर्धारित नहीं है और ना ही कहीं विधायकों को यह छूट दी गई है कि वे अपने इलाके में लोगों की भावनाओं को देखकर अपना निर्णय लें। तो वहीं आदिवासी वोटरों को पार्टी से जोड़े रखने के उद्देश्य से अभी 1932 के खतियान पर लिए गए निर्णय के साथ कांग्रेस पार्टी डटी हुई दिख रही हो। झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित करने को लेकर लिए गए निर्णय के बीच कांग्रेस के नेतृत्व स्पष्ट तौर पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। यही कारण है कि पार्टी के नेता अपने अपने स्तर से इस निर्णय की समीक्षा कर रहे हैं। पार्टी लाइन निर्धारित नहीं होने के कारण ही अनुशंसा समिति के अध्यक्ष और धनबाद जिला अध्यक्ष तक के इस निर्णय की आलोचना की है। तो वहीं हालांकि 1932 खतियान के मामले में उन्होंने सरकार को यहां तक सुझाव दे डाला है कि अलग राज्य बनने की तिथि से झारखंड में मौजूद लोगों को यहां का स्थानीयता माना जाए। उन्होंने आरक्षण का दायरा 77% करने की भी आलोचना की है और कहा है कि ऐसे निर्णय कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिक सकेंगे। कांग्रेस के कई और नेता ऐसे भी विचार रखते हैं। ऐसा नेता अभी चुप्पी साधे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट में इस मामले का क्या होता है। हालांकि 1932 खतियान के मामले में न्यायालय तक पहुंचने में अभी देरी है। स्पष्ट है कि पार्टी इस मसले पर कोई भी निर्णय लेने से बच रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा तथा उनकी सांसद पत्नी गीता कोड़ा इस मामले पर खुलकर विरोध कर रहे हैं। वह सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से अन्य नेता भी इसका विरोध और समर्थन कर रहे हैं। अनाज नहीं उठाने वाले ग्रीन राशन कार्डधारी पर होगी कार्रवाई। आपको बता दो दोस्तों कि जिला आपूर्ति कार्यालय वैसे ग्रीन राशन कार्डधारी को सख्त निर्देश दिया है जो अनाज का उठाव नहीं कर रहे हैं। ऐसे कार्डधारियों को राशन कार्ड रद्द करने का अल्टीमेटम दिया गया है। आपको बता दूं कि यही नहीं, जिनके द्वारा कार्यालय को धोखा देकर राशन कार्ड बनाया गया है, जिसे लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही डीलर किसी ग्रीन कार्डधारी को अनाज देने से मना करता है तो कार्यालय की मोबाइल संख्या पर आप उनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9798189436 पर संबंधित डीलर को लेकर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। रांची जिला में 43,000 ग्रीन राशन कार्डधारी हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो नियमित राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं कि उल्लेखनीय है कि हाल में 20,000 से अधिक राशन कार्डधारी का कार्ड रद्द कर दिया जा चुका है। लाभुकों द्वारा नियमित राशन का उठाव करने का निर्देश दिया है। इसलिए आपूर्ति कार्यालय ने लाभुकों को निर्देश दिया है कि अगस्त माह का PMGKY खाद्यान्न उठाव अपने जन वितरण प्रणाली दुकान से अवश्य कर लेना। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, महिंद्रा फाइनेंस के जोनल मैनेजर से मांगा काट तो किसान की ग्रेजुएट बेटी को ट्रैक्टर से कुचला, गर्भवती की मौत। आपको बता दो कि झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में बीते दिन एक दिल दहला देने वाली वारदात घटित हुई है। जानकारी के अनुसार हजारीबाग जिले के इचाक निवासी दिव्यांग मिथिलेश मेहता ने महिंद्रा फाइनेंस से कर्ज पर ट्रैक्टर लिया था। समय पर किस्त चुका नहीं पाए तो ट्रैक्टर लेने पहुंचे रिकवरी एजेंट ने किसान की युवा गर्भवती पुत्री मोनिका को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। बताया जाता है कि जब मोनिका ने खुद को महिंद्रा फाइनेंस का जोनल मैनेजर बताने वाले शख्स से उसकी आईडी मांगी तो उसने गुस्से में चालक को उसे ट्रैक्टर से रोकने का हुक्म दे दिया। विदित हो के मोनिका ग्रेजुएट थी। बताया जाता है कि यह घटना इचाक वरियट गांव स्थित NH33 पर हुई, जिसमें 21 वर्षीय मोनिका कुमारी पति कुलदीप कुमार मेहता ग्राम डुमरोन निवासी की मौत रिम्स रांची ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गई। यह घटना गुरुवार दोपहर की है। घटना के बाद से क्षेत्र में भारी शोक और आक्रोश का माहौल व्यापक है। घटना से आक्रोशित ग्रामीण ने दूसरे दिन शुक्रवार को हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक स्थित महिंद्रा फाइनेंस के समक्ष सब के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चिदंबरम से टिप्स लेकर हेमंत सोरेन वापस लौटे, आनंद फानन में गए थे दिल्ली। आपको बता दूं कि आनंद फानन में नई दिल्ली गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को रांची वापस लौट आए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम से भी मुलाकात की। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सीएम की यह स्पष्ट शिष्टाचार मुलाकात थी। माना जा रहा है कि उन्होंने झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात को लेकर चिदंबरम से चर्चा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी करते हुए राज्यपाल रमेश बैस को अपना मतवाई भेज दिया है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन के पक्ष रखने वाले अधिवक्ता वैभव तोमर और मलक भट्ट की ओर से निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में उनकी ओर आयोग से राज्यपाल को भेजे गए मतवाई की प्रति मांगी है ताकि आगे की कानूनी कार्यवाही की जा सके। मतवाई भेजे जाने का आधार मीडिया में आई रिपोर्ट को बताया है।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोर्ट कचहरी में अब सरकार के पक्ष में आ रहे हैं फैसले। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अलग राज्य बनने के बाद से ही सरकार द्वारा बनाई गई कई नीतियों का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि अदालत में सरकार को इन नीतियों की खामियां तथा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन मामलों में अदालतों के फैसले सरकार के पक्ष में नहीं आए, लेकिन वर्तमान सरकार में उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर मुकदमों में सरकार के पक्ष में फैसले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये बातें गुरुवार को उनके आवास पर अभिनंदन करते हुए नवनियुक्ति माध्यमिक शिक्षकों को कही है। ये उन 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षक थे जिन्हें बहाल रखने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के पक्ष में फैसले आने का नतीजा है कि हमारी नीतियां राज्यवासियों को सीधा फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में मुखिया होने के नाते वे एक और राज्य को बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं। वहीं व्यवस्था में वर्षों से चल रही आ रही खामियों को दूर करने का प्रयास भी लगातार जारी है। पूर्व सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा राज्यवासियों को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब सिस्टम से सुव्यवस्थित कर रही है ताकि राज्यवासियों को समस्याओं का समाधान निकाल सके। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्ति माध्यमिक शिक्षकों से कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षक परेशान रहे, उनका मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया। कहा कि उनकी परेशानियों को देखकर वे लगातार परेशान रहे हैं। झारखंड की चुटवा नदी में आई बाढ़, 4 वाहन बहे। आपको बता दूं कि झारखंड के रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल केदला बसंतपुर वासरी स्थित चुटवा नदी में शुक्रवार की शाम अचानक बाढ़ आ गई। इससे नदी में 4 वाहन बह गई। हालांकि वाहन के चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस हादसे में किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा पूजा को लेकर वाहनों की साफ सफाई नदी में की जा रही थी। इसी दौरान अचानक बाढ़ आ जाने से वाहन चालक ने अपनी जान किसी तरह बचाई, लेकिन वाहन बह गई। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।